नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे मल्टीटेक के यूट्यूब चैनल में। मैं मैकेनिकल ट्रेनर प्रशांत आपका स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है सिंगल डोर में जो वायरिंग होती है उसका हमारा आज टॉपिक है। तो उसको हम देखेंगे आज थॉर्टिकल की उसका जो वायरिंग होती है वो किस तरीके से होती है। देखिएगा फ्रेंड, जो हमारा फ्रिज होता है सिंगल डोर, उसमें क्या होता है, जो वायरिंग होती है वो अंडरग्राउंड होती है, यानी कि उसके अंदर अंदर होती है बॉडी के। वो कभी आपको बाहर नहीं दिखती, बस दिखेगी तो क्या है, जैक दिखते हैं। तो लेकिन हमें अगर उसका फॉल्ट पता करना है कि वायरिंग से हमारा कहाँ फॉल्ट है, तो उसके लिए हमें वायरिंग का पता होना जरूरी है कि हमारा जो वायरिंग है वो कहाँ से फॉल्ट है। तो उसके बारे में सबसे पहले हम जानेंगे कि वायरिंग किस तरीके से की जाती है। चलिएगा देखते हैं। सबसे पहले हमारा जो सिंगल डोर होता है उसमें सबसे पहले जो पार्ट्स यूज होते हैं मैं आपको बता देता हूं। सिंगल डोर में कितना क्या क्या होता है। सबसे पहले देखिएगा, एक स्विच, एक बल्ब, एक थर्मोस्टेट और कंप्रेशर, कैपेसिटर, और कंप्रेशर में यूज होने वाले एक ओएलपी और रिले यूज की जाती हैं। इसका हम लाइव प्रैक्टिकल बनाएंगे, आपको एक वीडियो में आगे चल के दिखाएंगे। देखिएगा, सबसे पहले आपको क्या करना है, जब भी आप देखेंगे इसमें एक डोर स्विच और बल्ब को, जब भी आप देखेंगे इसमें डोर स्विच और एक बल्ब, ये काम क्या करते हैं, जब भी आप डोर को खोलते हैं फ्रिज में, सिंगल डोर में जब आप डोर को खोलते हैं तो बल्ब क्या होता है, जल जाता है। जैसे ही बल्ब बंद करते हैं डोर को, तभी हमारा बल्ब जो होता है बंद हो जाता है। तो वो कौन करता है, ये स्विच। तो इसकी वायरिंग कैसे होती है सबसे पहले ये देखेंगे। देखिएगा, आपका जो सप्लाई बोर्ड होता है उसमें एक लाइन और एक न्यूट्रल होता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक लाइन लेते हैं बोर्ड में से और सीधा दे देते हैं स्विच पर। स्विच से आउट होती है सप्लाई और जुड़ जाती है हमारे बल्ब पर। सबसे पहले हमें लाइन को लेकर चलना है। जब भी वायरिंग समझनी है हमें क्या लेकर चलना है, स्विच और बल्ब की वायरिंग करनी है और लाइन को लेकर चलना है। तो लाइन हमारे यहाँ तक कंप्लीट करने के बाद, डोर स्विच और बल्ब की सप्लाई करने के बाद हम क्या करते हैं, इसमें न्यूट्रल देंगे। ये हमारे यहाँ से न्यूट्रल लिया और ये हमारा कंप्लीट हुआ डोर स्विच और बल्ब। इसकी सप्लाई हमारी कंप्लीट हुई। जैसे हम इस स्विच को दबाएंगे तभी क्या होगा, आपका बल्ब बंद हो जाएगा और जैसे ही हम डोर को खोलेंगे बल्ब स्टार्ट हो जाएगा। अब देखिएगा, अब हमारी बात चलेगी थर्मोस्टेट पे। अब हमें सप्लाई देना है थर्मोस्टेट। थर्मोस्टेट क्या काम करता है हमारा फ्रिज में, जो हमारी कूलिंग होती है, जो हमारा जो फ्रिज जो कूलिंग करता है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए थर्मोस्टेट का यूज किया जाता है। जिसमें हमारा क्या होता है, एक कैपिलरी लगी होती है गोल गोल सी, जो हमारे इवापोरेटर कॉइल पे लगी होती है। उसी के साथ हमारे थर्मोस्टेट में एक स्विच होता है जिसे हम डिफ्रॉस्ट स्विच भी बोलते हैं। आइएगा इसकी वायरिंग देखते हैं कैसे करनी है। सबसे पहले वही हम एक लाइन वायर लेंगे और उसको हम स्विच के किसी भी एक टर्मिनल पर क्या कराते हैं, इन करा देते हैं। और यह इन कराने के बाद एक तरफ से सप्लाई आउट होती है थर्मोस्टेट में, याद रखिएगा, एक सप्लाई आउट होगी और सीधा कंप्रेसर के ओएलपी पर लग जाएगी। आप याद रखें हमेशा से, जब भी थर्मोस्टेट का जो पिन होती है वो हमारी एक सप्लाई इन कराएगी और दूसरी आउट कराएगी। यहां से सप्लाई इन और यहां से सप्लाई आउट हो जाती है। अब ये टर्मिनल आप जो ये सप्लाई दे रहे हैं, कहीं से भी इन कहीं से भी आउट करा सकते हैं। ये जो वायर है इसको आप यहां भी लगा सकते हैं और ये जो आउट वाला, मतलब कि आउट वाले को इन बना सकते हैं, इन वालों को आउट बना सकते हैं, कहीं से भी इन करा सकते हैं। उसके बाद चलते हैं हम अपना एक सप्लाई न्यूट्रल को लेकर, कभी क्योंकि हमारा सप्लाई लाइन देने से ही हमारा कंप्रेशन ऑन नहीं होगा। तो हमने क्या करना है, अब एक वायरिंग करनी है न्यूट्रल की। एक न्यूट्रल की वायर लेंगे और सीधा हम देंगे रिले के रनिंग टर्मिनल पर। न्यूट्रल जो रहता है वो हमारा जाता है रनिंग टर्मिनल पर। अब जो आपको ये कैपेसिटर दिख रहा है, इसमें हमारे दो वायर हैं। इन दोनों वायरों को हम कहाँ जोड़ देते हैं,
एक वायर को जोड़ देंगे स्टार्टिंग में, और एक वायर को जोड़ देंगे रनिंग। तो दोस्तों ये हमारी जो सिंगल डोर की वायरिंग होती है वो इस टाइम कंप्लीट हो चुकी है। आप देख सकते हैं जैसे कि हमने वायरिंग करी है, ये हमारा होता है सिंगल डोर का कंप्लीट वायरिंग। हमारे वायरिंग में केवल सिर्फ इतना ही लगा होता है सिंगल डोर में। इसके बाद बात करते हैं हम अपने फॉल्ट की, इसमें फॉल्ट क्या क्या बनते हैं। तो जो हमारे फ्रिज में फॉल्ट होते हैं, कुछ फॉल्ट्स के बारे में बात करते हैं। देखिए, आपका सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम बनती है फ्रिज में, ये आता है कि भाई हमारा जो फ्रिज है वो कूलिंग कम कर रहा है। तो कूलिंग कम करने का कारण क्या होता है, सबसे पहले उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, आप ये थर्मोस्टेट होता है, देखने में आपको रियल में आपको ऐसा दिखेगा। आपका जो चिलर होता है उसमें आगे की तरफ ऐसा नोब लगा होगा, जिसमें हम क्या करते हैं, इसको बढ़ाने घटाने के लिए, कूलिंग को बढ़ाने घटाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। अब देखिए, ये जो आप देख रहे हैं इसमें टर्मिनल है, ठीक है। कूलिंग कम करने का कारण क्या होगा, देखिएगा, हो सकता है कई सारे कारण होते हैं, लेकिन हम बात करते हैं कुछ कारणों के बारे में। तो मान लीजिए हमने जैसे ये थर्मोस्टेट है, अगर ये सप्लाई हमारे यहाँ से कट जाए, जहाँ थर्मोस्टेट लगा होता है वो सप्लाई हमारा क्या हो यहाँ से काट दी जाए मान लीजिए, तो हमारा कंप्रेसर ऑन नहीं होगा। या हमारे अगर कंप्रेसर के हमारे जो थर्मोस्टेट होता है, थर्मोस्टेट में जो अंदर के पार्ट्स लगे होते हैं, इनमें कोई कमी आ गई तो भी क्या होगा, हमारा सप्लाई को इन या आउट नहीं कराएगा। तो हमारे थर्मोस्टेट से ही प्रॉब्लम हो सकती है। तो थर्मोस्टेट को कैसे चेक करते हैं हम, इसकी टेस्टिंग हमने अलग से एक वीडियो में बनाई हुई है, आप उस पर देख सकते हैं। नॉर्मली बता देता हूँ, आप अगर मल्टीमीटर को बीप रेंज पे रखेंगे, बीप रेंज पे इसको देखेंगे तो आपको ये परमानेंट बीप करा रहा होगा। जब आप टेस्ट करके देखेंगे तो ये बीप करा रहा होगा। जब कूलिंग कर रहा होता है, जब कूलिंग बढ़िया हो जाती है तो क्या करता है, बीप करना बंद कर देता है। तो उसका मतलब क्या होता है कि हाँ, हमारा जो थर्मोस्टेट है वो ठीक काम कर रहा है। उसके लिए हमें क्या करना होता है, इसको आइस में डुबोना होता है। आइस में इसको डुबो दीजिए, कुछ देर तक ये बीप करेगा, बीप करने कुछ टाइम बाद क्या होता है, ये बीप करना बंद कर देता है। लेकिन क्या हो रहा है, ये बीप ही नहीं कर रहा, तो हमारा थर्मोस्टेट खराब है, यानी कि अंदर से जो उसमें कॉन्टेक्ट लगे हुए हैं वो हमारे खराब हो चुका है। नेक्स्ट, मान लीजिए अब ये हमारा थर्मोस्टेट बिल्कुल ठीक है, तो आपको सबसे पहले तो चेक करने का जो पॉइंट बनता है, भाई कूलिंग नहीं हो रही है, कूलिंग नहीं हो रही है या कम हो रही है। ऐसे में तो अगर ये प्रॉब्लम होगी तो ये तो बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा, कूलिंग करेगा ही नहीं। अब मान के चलते हैं कूलिंग कम हो रही है, तो कम होने का क्या कारण होगा कि हमारा जो कंप्रेसर है वो क्या हो रहा है, वायरिंग से लेके बात चल रहे हैं, तो कंप्रेसर जो है बार बार क्या हो रहा होगा, ट्रिप हो रहा होगा। हो सकता है बार बार कंप्रेसर आपका ट्रिप हो। जैसे कि आपने जब आप जाएंगे किसी कस्टमर के यहाँ, तो क्या होगा, फ्रिज को जैसे आप ऑन करते हैं, तो ऑन करने के दौरान क्या होगा, आप कंप्रेसर को देखेंगे कि वो 2-2 मिनट बाद क्या हो रहा होगा, ट्रिप हो जा रहा होगा। तो किसके कारण होगा, हो सकता है आपका जो इसकी कंप्रेसर की वाइंडिंग है वो वीक हो चुकी हो। वाइंडिंग वीक होने के कारण क्या होता है, कंप्रेसर हीट होने लगता है, जिसके कारण हमारी कूलिंग क्या होगी, कम होगी, क्योंकि कंप्रेसर हमारा कम चल रहा है। या हो सकता है जो इसमें ओएलपी और रिले लगी हैं इसमें कोई फॉल्ट हो, तो हम क्या करते हैं, न्यू ओएलपी और रिले लगाकर चेक कर लेते हैं। जैसे कि आपके सामने फेस करने के लिए क्या मिलेगा, आप गए, आपने देखा कि कंप्रेसर जो है हमारा वो बार बार क्या हो रहा है, बंद हो जा रहा है। तो आप क्या करेंगे, न्यू ओएलपी न्यू रिले लगाएंगे यहाँ, और उसको थोड़े टाइम देखेंगे कि क्या हो रहा है क्या नहीं। उसमें अगर आपका वो परमानेंट चल रहा है तो हमें क्लियर हो जाएगा कि हमारी जो ऑयल पे रिले हैं वो क्या खराब थी। ठीक है, इस तरीके से हम इसको चेक कर लेते हैं। बात करते हैं कूलिंग कम होने की, तो यही हमारा अधिकतर फॉल्ट बनता है, या तो ऑयल पे रिले खराब होने का, या हमारा थर्मोस्टेट का। थर्मोस्टेट की जो प्रॉब्लम बनती है, अधिकतर कूलिंग कम क्या बिल्कुल खत्म हो जाती है कूलिंग, तो ही ऐसा कारण होगा थर्मोस्टेट से। तो देखिए, जो हमारी ये कैपिलरी देख रहे होंगे आप, इसमें रेड सा बना हुआ है, ये क्या होता है, ये हमारी इवापोरेटर कॉइल के पास लगी होती है। जो इवापोरेटर कॉइल होती है, ऊपर का जो एरिया होता है, आप उसको नॉर्मली भी चेक कर सकते हैं। तो उसमें क्या होता है, ये जो आप सेंसिंग बल्ब देखेंगे, इसको सेंसिंग बल्ब बोलते हैं। ये सेंसिंग बल्ब जो है क्या होगा, कूलिंग कॉइल से थोड़ा सा हटा हुआ होगा। अब हटे होने के कारण क्या होगा, ये देर में सेंस करेगा, और जब देर में सेंस करेगा तो क्या होता है, ये देर में सेंस करेगा तो हमारी जो सप्लाई है वो देर में ही क्या होगी, कट होगी, क्योंकि हमारे थर्मोस्टेट का काम होता है कूलिंग को सेंस करना। अब जब ये कूलिंग वाले एरिया से क्या कर दिया आपने, दूर कर दिया है, तो ये क्या करेगा, कूलिंग ज़्यादा करेगा, उसको सेंस करने में टाइम लगेगा, वहाँ तक पहुँचने में। मान लीजिए ये हमारा लगा होना चाहिए था एक तरीके से, ये मान लीजिए एक हमारी कॉइल है, कूलिंग कॉइल, अब ये लगा होना चाहिए था यहाँ,
इस एरिया में ये लगा होना चाहिए था इस कॉइल पे, लेकिन हमने ये क्या है यहाँ लगा हुआ है। तो अब क्या होगा, इसको सेंस करने में टाइम लगेगा, तो टाइम लगेगा तो क्या होगा, ये कटअप भी लेट टाइम पे होगा। तो आप देखेंगे कि क्या होगा, कूलिंग बहुत ज़्यादा हो रही होगी। तो आप जब भी आपको ऐसा फॉल्ट मिले कि हाँ भाई हमारे जो फ्रिज है वो बहुत ही कूलिंग ज़्यादा कर रहा है, जो ऊपर की साइड बहुत ज़्यादा आइस जम रहा है, बाहर की साइड भी आइस जम रहा है, तो आप क्या करेंगे, ये सेंसिंग बल्ब चेक कर लेंगे। अब एक प्रॉब्लम बनती है कि भाई जो हमारा डोर स्विच है या बल्ब है, इसमें क्या है, हमारा जो बल्ब है इसका सिंगल डोर का, ये जल ही नहीं रहा है। तो हम कैसे चेक करेंगे, आप क्या करेंगे, अपने पास एक बल्ब रखते हैं स्टोरेज में, जब भी आप कहीं फ्रिज ठीक करने जाएंगे तो वहाँ स्पेयर में आप क्या करेंगे, एक बल्ब अपने पास रखते हैं, स्विच अपने पास रखते हैं, थर्मोस्टेट अपने पास रखते हैं, OLP रिले, ये सब चीज़ रखते हैं। अब ये बल्ब क्या है आपका, जल नहीं रहा है, तो आप क्या करते हैं, ये जो आप स्विच देख रहे हैं इसको हम क्या करते हैं, मैनुअली आप दबा कर देखते हैं, वहाँ पर इसको सही से दबा के देखेंगे, अगर नहीं जलता फिर भी तो इसको बल्ब को चेंज करके देख लेंगे। बल्ब को चेंज करके, बल्ब क्या करेंगे, हम दूसरा लगाएंगे यहाँ, फिर उसको देखेंगे चेक करके, अगर ये फिर भी हमारा नहीं जल रहा तो हमारा कहाँ से फॉल्ट बनेगा, हमारे डोर स्विच से। फिर हम क्या करते हैं, डोर स्विच को चेंज कर देते हैं। या कई बार ऐसा भी होता है जो हमारा डोर स्विच और डोर जो हमारे स्विच है और जो डोर है वो सही से क्या है उस पर टच नहीं हो रहा होता है, तो उस टाइम पे क्या होता है, प्रॉब्लम क्या बनती है, जो हमारी डोर स्विच होता है उस टाइम पे भी इसका नोब जो होता है ये खराब हो जाता है। तो कुछ इसी प्रकार से हमारे क्या है, इसमें फॉल्ट हमें मिलते हैं। तो फ्रेंड्स ऐसे ही हम आपके लिए न्यू वीडियो लेके आएंगे अच्छे अच्छे टॉपिक पर, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, हमारे मैं आपको बता देता हूं, जैसे कि अब क्या है, सीजन हमारा अब ठंड का आने वाला है, तो एसी का तो सीजन अब क्या होगा, कम हो जाएगा, अब कम क्या बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा। अब जो सीजन चलेगा वो क्या चलेगा, एसी की पीसीबी का, जो हमारी पीसीबी होती हैं उसमें जो क्या करते हैं हम इस टाइम ठंडों में उसको पीसीबी को रिपेयर करके रख लेते हैं और गर्मियों में उनको यूज़ करते हैं। तो एसी पीसीबी का कोर्स हमारे यहाँ कराया जाता है। उसके अलावा बात करें मैकेनिकल में, तो मैकेनिकल में आपका वॉशिंग मशीन, ओवन और फ्रिज, ये इस टाइम का सबसे ज़्यादा ठंडों में यूज़ होने वाला काम है टेक्नीशियंस के लिए। तो आप हमारे यहाँ आ सकते हैं, विजिट कर सकते हैं, फ्री डेमो क्लासेस ले सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।